on that scratching, making me itch. दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे वो शख्स एक पुलिस वाले से सूबा पंजाब का एक बहुत बड़ा इश्तिहारी बन गया। उस शख्स ने सैकड़ों पुलिस वालों का कत्ल किया और कई पुलिस मुकाबले किए। ये वो शख्स था जिसने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को फ़ोन करके कत्ल की धमकियां दी थी। इस शख्स की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। दोस्तों, अरशद भट्टी जो कि सन 2001 में शेहापुरा में इंस्पेक्टर तैनात था, उस इलाके के एमएनए राना तनवीर ने अपने गार्ड पर बने एक कत्ल के मुकदमे को ख़त्म कराना चाहा। इस सिलसिले में इसका वास्ता अरशद भट्टी से पड़ा जो कि उस वक़्त इंस्पेक्टर था। एमएनए के कहने पर अरशद भट्टी ने हक सच का ही साथ दिया और मुकदमे को ख़त्म करने से इनकार कर दिया। इस तरह इन दोनों में आपसी दुश्मनी कहीं ना कहीं ज़ोर पकड़ रही थी और फिर हुआ कुछ यूँ कि एमएनए राना तनवीर ने अरशद भट्टी के भाई को अगवा करवा कर उस पर कई दिन तक जिस्मानी जुल्म किया। राना तनवीर ने उस वक़्त के आईजी को प्रेशर में लाकर अरशद भट्टी के खिलाफ़ एक छोटा सा मुकदमा चलाकर उसको मुअत्तल करवा दिया और फिर उसके बाद उसके घर पर भी कई दफ़ा फायरिंग करवाई। ये सब कुछ अरशद भट्टी के लिए बाइस ज़हमत था और गुस्से का सबब भी। फिर सब कुछ यूं ही ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अरशद भट्टी के भाई जो कि अगवाशुदा था, कुछ दिनों के बाद उसे कत्ल कर दिया गया और कहा जाता है कि अरशद भट्टी के भाई को लोहा गर्म करने वाली भट्टी में जलाया गया था। फिर वक्त के सितम को देखते हुए अरशद भट्टी की भाभी जो कि उस वक़्त शदीद सदमे में थी, उसको दिल का दौरा पड़ा और वो भी वफ़ात पा गई। अब इतना कुछ होने के बाद अरशद भट्टी ने एक ऐसे जानवर का रूप धार लिया जो गुस्से में पागल था। अरशद भट्टी ने अपनी जमा पूंजी से काफ़ी मिक़दार में भारी असलहा खरीद लिया जिसमें AK-47 और रॉकेट लॉन्चर वगैरह शामिल थे। फिर अरशद भट्टी ने एमएनए राना तनवीर के डेरे पर फायरिंग भी की और उसके 2 बंदों को कत्ल कर दिया। उसके आदमियों को कत्ल करने के बाद अरशद भट्टी फ़रार हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अरशद भट्टी फ़रार होने में कामयाब हो गया। 2003 में अरशद भट्टी ने उस वक़्त के एक इश्तिहारी और साबिक पुलिस इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर के पास पनाह ले ली जो पहले ही दर्जनों कत्ल के मुकदमों में पुलिस को मतलूब था। इस तरह अरशद भट्टी सईद नवीद गुज्जर के ग्रुप में शामिल हो गया और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफिन को कत्ल करते गए। 2003 के आखिर में अरशद भट्टी के खाली घर में एमएनए राना तनवीर ने कब्ज़ा कर लिया और साथ ही साथ तमाम ज़मीनों पे भी कब्ज़ा कर लिया। लेकिन अरशद भट्टी के दूसरे छोटे 2 भाइयों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया मगर राना तनवीर ने इन दोनों को भी कत्ल करवा दिया। इतना कुछ होने के बाद पूरे इलाके में राना ग्रुप के ख़िलाफ़ बातें बनना शुरू हो गई थीं। फिर सन 2005 में अरशद भट्टी ने अपने ग्रुप के साथ राना तनवीर के 5 अफराद को भरे बाज़ार में कत्ल कर दिया। इसी के साथ साथ अरशद भट्टी ने कुछ और अफराद को भी कत्ल किया जिनमें कुछ पुलिस अफसरान भी शामिल थे। अरशद भट्टी अपने ग्रुप के हमरा कई कत्ल की कार्रवाइयों में शामिल रहा। अरशद भट्टी कई कत्ल की कार्रवाइयाँ करने के लिए पुलिस में मौजूद
अपने कुछ मुखबरों को इस्तेमाल करता था। 2005 में अरशद भट्टी ने MNA राना तनवीर के बेटे को अगवा कर लिया और फिर उसको कत्ल करने के बाद इसकी लाश को लोहे की भट्टी में जला दिया और फिर इसके राख को कुछ अफराद ने राना तनवीर के घर के बाहर रख दिया। राना तनवीर पुलिस और कुछ और इश्तिहारियों के साथ मिलकर अरशद भट्टी को तलाश करता रहा, मगर वो उसे ढूंढने में कामयाब ना हो सका। अरशद भट्टी ने राना तनवीर के गार्ड्स को प्रेशराइज़ किया और उन्हें धमकियां दी, जिसकी वजह से बहुत से गार्ड्स ने नौकरी छोड़ दी। फिर सन 2005 के आखिर में नवीद सईद गुज्जर के कुछ मुखालिफिन ने सईद गुज्जर को कत्ल कर दिया और फिर बाद में अरशद भट्टी ने इसका भी बदला ले लिया और एक और पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया। फिर एक दफ़ा एक पुलिस वाले की शादी पर अरशद भट्टी ने हल्ला बोल दिया और 3 सब इंस्पेक्टर और एक SHO को कत्ल कर दिया और कहा जाता है कि अरशद भट्टी ने इस वारदात में 2 रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए। फिर सन 2007 में अरशद भट्टी के खिलाफ अदालत ने रेड वारंट जारी कर दिया और 2 करोड़ रुपए का इनाम भी रख दिया। फिर हुआ कुछ यूँ कि अरशद भट्टी की ज़मीनों पर पंजाब हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया। उस वक़्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे। अरशद भट्टी ने परवेज़ इलाही को फ़ोन करके धमकियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने अरशद भट्टी की ज़मीनों से कब्ज़ा हटा लिया। इसके बाद वक्तन फ़वक्तन अरशद भट्टी ने कई पुलिस मुकाबले भी किए और कई पुलिस वालों को कत्ल भी किया। फिर सन 2007 के आखिर में वहाँ के IG अलीम सुबहान ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें दीगर कई इलाकों की पुलिस ने हिस्सा लिया और तकरीबन 1 महीने के भरपूर कोशिश के बाद अरशद भट्टी की मुखबरी की गई। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसके इनकाउंटर के आर्डर भी जारी किए हुए थे। फिर एक दिन पुलिस की एक भारी नफरी ने इसके घर को घेर लिया, जहां अरशद भट्टी पनाहगीर था। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने के बाद आखिरकार पुलिस अरशद भट्टी के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी, मगर अरशद भट्टी ने फिर भी गिरफ़्तारी देने से इनकार करते हुए पुलिस वालों को पुलिस मुकाबले की दावत दी। इस पुलिस मुकाबले में अरशद भट्टी ने तकरीबन 7 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया, मगर इख्तिताम पर अरशद भट्टी अपने साथियों के समेत हलाक हो गया। वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अपने बच्चों को आला से आला तालीम हासिल करवाएं और इस चीज़ पर लाजमी नज़र रखें कि उनका उठना बैठना किस तरह के लोगों के साथ है। अपने बच्चों को बुरी सोहबत से दूर रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।